गुड आफ्टरनून। आज से बीए सेकेंड ईयर के दूसरे चैप्टर में हम तीसरा यूनिट चर्चा करने जा रहे हैं। कल हमने वास्तववादी दृष्टिकोण के ऊपर तो चर्चा की थी। आज तीसरा यूनिट है वर्तनवादी दृष्टिकोण। वर्तनवादी दृष्टिकोण अंतर्राष्ट्रीय संबंध में किस तरह से तो उपयोग में लाया जाता है या इस्तेमाल में लाया जाता है। ये वर्तन के बगैर कोई भी चीज़ तो हम हासिल नहीं कर सकते। हमारा बिहेवियर कैसा होना चाहिए, हमारा स्वभाव, हमारा हाव भाव किस तरीके से होना चाहिए, इस तरीके से इस पर तो चर्चा की जाएगी कि जिस तरह से हम एक नैतिकता की अगर बात करेंगे तो नैतिकता के आधार पर तो हमारा वर्तनवाद तो होना चाहिए। अगर हम किसी को आजिज़ी से और इनके सारी से बात करेंगे तो हमारी सुनेगा। अगर हम किसी को भी हाड़ झिड़झिड़ करेंगे या गलत रवैया इस्तेमाल करेंगे तो हमारा काम बनता हुआ भी बिगड़ जाएगा। उसी तरीके से इंटरनेशनल रिलेशन में भी तो वर्तनवादी दृष्टिकोण को बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल है। और जितना अच्छा हमारा बिहेवियर होगा, जितना हमारा अच्छा वर्तन होगा, उसी तरीके से हमको अच्छा रिस्पांस मिलेगा। और इंटरनेशनल रिलेशन में यही किया जाता है। तो यहाँ पर वर्तनवादी दृष्टिकोण की कुछ वैशिष्ट्य है, वो वैशिष्ट्य हम चर्चा करेंगे। इसमें नंबर 1 है कि नियमितता म्हणजे काय, नियमितपना यानी कि रेगुलरिटी किसी को कहेंगे कि भाई कोई भी एक चीज़ की एक रेगुलरिटी होती है, उसूल होता है। जिस तरह से घड़ी के अंदर हम देखेंगे कि एक घंटे का काटा होता है, 1 मिनट का काटा होता है, 1 सेकंड का काटा होता है। तो सुबह से लेकर शाम तक 12 घंटे और उसके बाद शाम के 12 घंटे, इस तरह से 24 घंटे तो नियमितपने से तो चलते रहते हैं। 1 बजता है, 2 बजते हैं, 3 बजते हैं, 4 बजते हैं और ये नियमित घड़ी चलती रहती है। इसमें आगे पीछे कुछ नहीं होता। ये एक क्या है, नियमितता है। उसी तरीके से सुबह होती है, शाम होती है, सूरज निकलता है, डूबता है, मौसम बदलते हैं। ये क्या है, एक नियमितपना है। ये नेचुरल है, थ्योरी है और इसी को हम नियमितता कहेंगे। और नियमितता का मतलब यही होता है कि भाई हमारे अंदर डिसिप्लिन होना चाहिए। जो भी हम काम कर रहे हैं, हमारा जो वर्तन है वो उस हिसाब से। इंसान सुबह उठता है, मुँह हाथ धोता है, मुँह हाथ धो के कपड़े बदलता है, नहाता है, पानी नहाने के बाद अपने काम को लग जाता है। और अपने काम में तो नियमितपना यानी कि कोई सर्विस वाला है तो रोज़ सुबह उठता है, जाता है, ड्यूटी पे जाता है, ड्यूटी पे जाके फिर घर वापस आता है। इस तरीके से नियमितपना है, रेगुलरिटी है। इसमें अगर इस रेगुलरिटी में अगर कोई मिसिंग चीज़ अगर हो जाती है तो हमारा नियमितपना तो ख़त्म हो जाता है। उसी तरीके से इंटरनेशनल रिलेशन में भी तो नियमित तो काम किए जाते हैं। वर्तनवादी दृष्टिकोन मानवाच्या वर्तणुकीशी निगडीत आहे। विशिष्ट परिस्थितीत मनुष्य कसा वागतो याचा अभ्यास वर्तनवादी दृष्टिकोनात होत असतो। 1970 नंतर अमेरिकेत वर्तनवादी दृष्टिकोनाची लाट आली होती। वर्तनवादी विचारवंत असे मानतात की मानवाचा राजकीय वर्तणुकीमध्ये नियमितपणा असतो। आंतरराष्ट्रीय पातळीवर अनेक नेत्यांची वर्तणूक सारखीच असते, त्यामुळे काही बाबतीत का होईना वर्तनवादी दृष्टिकोनात नियमितपणा दिसून येतो। दूसरा है शास्त्रीय मांडनी। शास्त्रीय मांडनी का मतलब ये होता है कि भाई शास्त्र हर काम में तो शास्त्र शुद्धता होना चाहिए। शास्त्र शुद्धता का मतलब ये होता है कि भाई हम तो जिस तरीके से काम करेंगे, जैसा कि नियमितता हो गई, उसमें तत्व होना चाहिए, सच्चाई होना चाहिए, किसी किस्म का झूठ नहीं होना चाहिए और हर काम तो रियलिटी के बेस पर होना चाहिए। इसी को शास्त्रीय शुद्धता कहेंगे, शास्त्रीय मांडनी कहेंगे। आंतरराष्ट्रीय संबंधात वर्तनवादी दृष्टिकोनाची मांडणी शास्त्रीय पद्धतीने करण्यात आली आहे। या दृष्टिकोनात संशोधनाविषयक नियम काटेकोरपणे पाळले जातात। शास्त्रीय पद्धतीमुळे संशोधनातील पूर्वग्रह, पक्षपात टाळणे, संशोधनाचा हेतू निश्चित करणे, योग्य अभ्यास पद्धत निश्चित करणे, त्याचबरोबर अनुभवनिष्ठ संशोधनावर भर दिला गेल्यामुळे या दृष्टिकोनात शास्त्रीय स्वरूप प्राप्त झाले आहे। तीसरा आहे विविध तंत्र। विविध तंत्र बोले तो इसमें और अलग से कुछ तंत्र है, कुछ स्टेप्स हैं या मार्ग हैं जो तो वर्तनवादी दृष्टिकोन में इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसा कि वर्तन दृष्टिकोनास वास्तविक स्वरूप प्राप्त होण्यासाठी विविध तंत्रांचा वापर केला जात आहे। वर्तनवादी विचारवंतांच्या मते वेगवेगळ्या देशांनी स्वीकारलेल्या धोरणामागील त्यांचा महत्त्वपूर्ण हेतू काय आहे याच बारकाईने अभ्यास करणे व तंत्राचा आधार घेऊन नंतर
माहितीचे विश्लेषण करून निष्कर्ष मांडण्याचा प्रयत्न करणे, यानी कि अपनी अक्ल से और भी कुछ अलग मार्ग का इस्तेमाल करना, ये भी एक वर्तनवादी दृष्टिकोण में है। यानी कि होशियारी होना चाहिए, चालाकी होना चाहिए, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। नंबर 4 है सांख्यिकीकरण। सांख्यिकीकरण मतलब 1 2 3 4 5 6, ये क्या है? नंबर है। नंबर की तरह जो है तो ये संख्या का मोजमाप होना है। हम कितने तारीख, जैसा कि तारीख है, दिन है, टाइम है, और उसमें कितने अगर हम कोई चीज़ ख़रीदने जाते हैं, जैसे किलो से लेते हैं या डजन से लेते हैं या 1 2 3 4 जो भी है, ये सांख्यिकीकरण हमारे वर्तन में होता है। अगर हम किराना दुकान पे जा रहे हैं तो छटाक शक्कर ले रहे, 1 किलो शक्कर ले रहे, 2 किलो ले रहे, क्या ले रहे, तो ये सांख्यिकीकरण है। इसी तरीके से कोई भी व्यवहार अगर होता है तो यहाँ पर संख्या को बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है। नंबर 5 है वस्तुनिष्ठता। वस्तुनिष्ठता का मतलब होता है कि भाई पुख्ता जो पुरावे हैं, पुख्ता चीज़ें हैं, उसके ऊपर जो है तो भर दिया जाता है। वर्तनवादी विचारवंत मानवाच्या ज्ञानप्राप्तीवर विशेष भर देतात. ज्ञानप्राप्ती हाच संशोधनाचा मूळ हेतू आणि पाया असला पाहिजे, असे वर्तनवादी विचारवंत मानतात। उसके बाद का मुद्दा छठा है अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण। अब अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण में हम देखें कि वास्तववादी दृष्टिकोण है, आदर्शवादी दृष्टिकोण है, व्यवस्थावादी दृष्टिकोण है, निर्णयग्राही दृष्टिकोण यानी कि निर्णय डिसीजन लेने का भी एक दृष्टिकोण है, ऐतिहासिक दृष्टिकोण है, मार्क्सवादी दृष्टिकोण है। इस तरह से अलग अलग दृष्टिकोण है, और हम किस दृष्टिकोण से किसको किसके साथ कैसा व्यवहार करते हैं, पॉजिटिव दृष्टिकोण है, निगेटिव दृष्टिकोण है, तो ये दृष्टिकोन जो है तो हमारी विचारधारा के ऊपर जो है तो मुनस्सिर है। नंबर 7 है निष्कर्षाची पडताळणी। अब निष्कर्षाची पडताळणी कशी केली जाते? आंतरराष्ट्रीय संबंधातील वर्तनवादी दृष्टिकोनात शास्त्रीय पद्धतीचा वापर केला जातो। यानुसार संशोधन करताना संशोधन विषयक नियमाची काटेकोरपणे अंमलबजावणी केली जाते आणि त्यानुसार राज्यशास्त्रातील सर्व निष्कर्ष हे निरीक्षणाच्या आधारे काढले पाहिजे। अशा प्रकारे अंतर्राष्ट्रीय संबंध में वर्तनवादी दृष्टिकोण जो है बहुत अहमियत का हामिल है, और हमें हमारे वर्तन के हिसाब से कोई भी व्यवहार जो है तो अच्छे तरीके से करना चाहिए। अच्छा वर्तन होगा तो अच्छा रिज़ल्ट आएगा, अच्छे ख़यालात होंगे तो अच्छा वर्तन भी होगा। इस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय संबंध का ये जो है तो तीसरा यूनिट जो है तो हमने देखा है। उम्मीद करता हूँ कि आप भी जो है तो वर्तनवादी दृष्टिकोण को और एक बार पढ़ें और पढ़कर जो है तो इसके ऊपर अमल करें।